नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने प्रीवियस क्लास को जरूर कंप्लीट किया होगा, नहीं किया है तो पिछले 2 क्लासेज इंजीनियरिंग ड्राइंग की आप सभी को करवा दी गई, तो उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की स्टार्ट करते हैं हम इस वाक्य के साथ। इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट आर यू डूइंग। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हैं उससे आपके कैरियर, आपका फ्यूचर वो तय होगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम डिस्टर्ब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके पूछ लें, देख लें। और जो क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन सुने, कोई क्वेरी है, तो वो कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब इस क्लास में, जो भी क्लास नेक्स्ट आती है उसमें दिया जाएगा। बहुत जल्दी लाइव की भी सुविधाएं हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, तो पॉलीगन के बारे में हम बात करना चाहेंगे। अगर ये क्या है, ये है ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, 1 2 3। ये क्या है हमारा चतुर्भुज, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रेंट है। हाँ, ये चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। उसी तरीके से अगर ज़्यादा भुजाएं होंगी तो उनको क्या कहते हैं, इससे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वो भी हम बताएंगे क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, या क्वाड्रेंट, या मतलब चतुर्भुज में कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में डिटेलिंग करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। वैसे तो ड्राइंग में बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम चीज़ें कवर नहीं कर रहे हैं अपनी क्लास में। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा है, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है, अब इसमें 2 देखिए, पॉलीगन ऐसे होते हैं, प्लेन फिगर फाउंडेड मेनी यूजली 5 और मोर्स। 5 से ज़्यादा अगर किसी चीज़ में है सिंबल में, तो वो हमारे पॉलीगन कहलाएंगे। तो पॉलीगन 2 तरीके के होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन। तो जिस भी पॉलीगन में इक्वल एंगल होंगे, है ना, जैसे यहाँ ये सारे एंगल, मान लो सपोज दैट 65 डिग्री के हैं, तो ये सारी 65 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये हमारा जो चीज़ है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला एंगल मान लीजिए हमारा 70 हो जाए, ये वाला मेरा 40 हो जाए, ये वाला 30 हो जाए, तो ये इरेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। और रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है, जब ये जितने भी इसके अंदर हैं इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल इक्वल होंगे, तो वो हमारे रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम 8 तरीके का सिंबल यूज किए हैं और उनकी रिलेटेड फिगर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। पेंटागन माने ऐसा, मतलब ऐसा शेप, ऐसा साइज जिसमें 5 भुजाएं हो। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड, नैनोगन 9 साइड, डेकागन 10, अंडोकैगन 11 साइड, अंडरकैगन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। डियोकैगन है, तो ये 12 साइड होते हैं। तो जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया था आपसे हेप्टागन से समझ में नहीं आता ना। हेप्टागन लिख दिया तो कितने साइज हैं वो चीज़ें नहीं समझ में आती। तो हेप्टागन में 7 साइड होती है, तो ये एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस वाले में कितना साइड्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल तो सभी को पता है, ठीक है, लेकिन सर्किल के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं पता होती, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे किसी भी सर्किल में इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और यहाँ से लेके सेंट्रल और यहाँ तक के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा अगर किसी भी सर्कल में क्वाड्रेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है,
क्वाड्रेंट कहलाता है। और ये अगर किसी भी सर्कल में इस तरीके से, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसमें इस तरह से खींच देते हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आर्क क्या होता है? किसी भी ये चीज़ें क्या है? आर्क है, ठीक है, आर्क है। ये चीज़ आर्क है। किसी भी सर्कल का इस तरह का हिस्सा जो होता है उसे आर्क बोलते हैं। ये सेंट्रल हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए सेक्टर ये इस तरह से काट दिया जाता है तो ये हमारा सेक्टर या फिर चाप भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मान लीजिए ये डायमीटर है, अगर कोई भी सर्कल है हमारा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर होता है, सेंट्रल से जाएगा। लेकिन अगर उसका हाफ होगा, ये इतना हिस्सा, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है रेडियस, ठीक है। अगर किसी भी, ये हमारा फुल सर्कल है, लेकिन अगर इसी सर्कल का हाफ कर दिया जाए तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला हिस्सा, जैसे कि कोई भी एक हिस्सा इसमें काट दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दें, जो भी सर्कल का ये चीज़ होता है, ये वाला हिस्सा जैसे ये है, तो ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। लेकिन इसका हमारा हाफ रेडियस कहलाता है। लेकिन यहाँ कोई भी किसी भी तरीके से अगर रेडियस, जैसे ये सपोज दैट ये हमारा है, यहाँ से कोई भी एंगल ड्रा करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। वो 90 डिग्री होगा। यानी कि किसी भी टेंजेंट पे, जैसे ये टेंजेंट माने ये इसका डायरेक्शन भी दिखाता है। टेंजेंट जो होता है यानी इस पे एक ऐसी लंबवत रेखा खींच दी जाती है सर्कल पे, तो वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे खींच दिया जाए तो ये टेंजेंट कहलाएगी। समझ गए ये सारी चीज़ें? किसी को कोई दिक्कत तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारे एंगल्स होते हैं उनके क्या क्या, उनके इंटरनल एंगल्स की कितनी वैल्यू होती है, कितनी नहीं। तो इसका एक फार्मूला बहुत ही आसान है। ये फार्मूला है हमारा 2x, 2x माने गुणा n, हाँ, -4 इंटू 90 डिग्री। इससे हमें किसी भी इंटरनल एंगल का पता चल जाएगा कि वो कितना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए कि हमें पता ही है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, इसमें 3 भुजाएं होती है, 1 2 3। तो n की जगह हमने रख दिया 3, तो हो गया 2 इंटू 3 -4 गुणित 90। तो ये हो गया 6 में से 4 इंटू 90, तो ये 6 में से 4 गया 2 गुणित 90 यानी 180 डिग्री। और सभी को पता है कि एक ट्रायंगल के सारे इंटरनल्स 1 2 3 तीनों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी ये फार्मूला हमारा बिल्कुल ही सही है। तो ये चीज़ें अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन एक बार पूछा गया था कि जो पेंटागन होता है, पेंटागन उसका इंटरनल एंगल कितना होता है। तो बहुत ही आसान है, पेंटागन का पूछा गया था, हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। 2 इंटू 5 -4 गुणित 90, तो हो गया 2 पंजे 10, ठीक है। 10 में से 4 गए 6, 6 9 6 54, 540 डिग्री के बीच में सारे एंगल होते हैं। अब 540 है, हमारा बराबर होता है तो डिवाइड कर दिया 5 से, 5 1 कम 5, हाँ 5 1 कम 5, 5 फिर ये 5 8 40, 108 डिग्री का एक एंगल होगा। आसान है कि नहीं आसान है दोस्तों, बताइए। यानी कि अगर कोई पेंटागन है तो उसका ये वाला है, ये 108 डिग्री का होगा। क्लियर हुआ? अब सीधी सी बात है भाई, 108 है, गुणित 5 कर दिए तो 5 8 40, 5 1 कम 5, 540 डिग्री आ गया। मान लीजिए अगर 6 होता इसी ऑप्शन में, ठीक है, इसी ऑप्शन में 6 होता तो क्या कर लेते? फिर फार्मूले में वही चीजें, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 में से हमने कर दिया 4 को घटा दिया, बचा 8 में 90 का गुणा कर दिया, 720 हो गया। अब 720 में हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है, 6 भुजाएं हैं तो 6 से भाग दे दिए, 6 कम 6 या 6 दूनी 12, 120 डिग्री का एक एंगल आ गया। आसान है कि नहीं? यानी ये हमें फार्मूला याद रखना है, 2 इंटू एक्स, 2x -4 इंटू 90, ठीक है। 2x, हाँ 2x या 2n लिख दीजिए या 2x बोल दीजिए। 2n बोलेंगे, ये इस तरह से बोल सकते हैं, 2n
4 इंटू 90 डिग्री। तो n रखिए या x रखिए वो तो डिपेंड आपके ऊपर है। x यहाँ पे जो x का यूज हुआ है वो मल्टीप्लाई करने के लिए दिखाया गया, ठीक है। RT एंगल लिखा है मीन्स राइट एंगल, ठीक। उसके बाद बोल रहा है द सम ऑफ एग्जिस्टर एंगल्स आर पॉलीगन इक्वल टू 360। जो इसके एग्जिस्टर्स एंगल्स होते हैं, अब ये समझ जाए एग्जिस्टर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए एक होता है इंटरनल एंगल, एक होता है एग्जिस्टर एंगल्स। तो अब इंटरनल एंगल्स, देखिए इंटरनल एंगल जो हो गया वो तो ये वाला हो गया, ये वाले हिस्से जो हो गए वो हमारे इंटरनल एंगल हो गए जी ये। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है हमारा एक्सटर्नल एंगल है। मान लीजिए ये वाली लाइन है, हमने ये पढ़ाया था कल कि अगर कोई स्ट्रेट एंगल है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। मान लीजिए ये हमारा 70 डिग्री है, सपोज दैट ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बताएगा। ये हमारा 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन की बात करें। समझ गए, एक्सटर्नल एंगल हमारा ये हो जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। तो सिंबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एग्जाम में आज तक टोटल 5+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम अलग अलग एग्जाम की बात कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में जो भी रिलेटेड है ड्रॉप्समैन से, उसमें हमेशा 2 से 3 सवाल 2 से 3 सवाल 2 to 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। तो इस वाले पार्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए हमने बहुत ही मेहनत करके अलग अलग बुक से ये सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्ट की हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला चीज़ अगर हमसे पूछा जाएगा कि मेटल का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख लिया है ये हमारा साइन है और ये हमारा मटेरियल है। तो ये इस तरीके से अगर बना हुआ है कोई भी चीज़, उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं फुल, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। वो क्या चीज़ होगा, मेटल होगा। अब स्टील हो, कास्ट आयरन हो, कॉपर हो, एलॉय हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी मेटल हो तो वो इसी तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा लेड है, जिंक है, ठीक है, उसके बाद वाइट मेटल है, तो वो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब ये भी देखिए दोनों मेटल हैं, लेकिन जैसे जिंक है तो जिंक का सिंबल इस तरीके का बना होगा, तो वो जिंक होगा, ठीक है। इन दोनों जो रेखाएं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे एक बराबर के स्पेस थे, यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस है। और उसके बाद हमारा ग्लास का सिंबल है जैसे, तो ग्लास का सिंबल इस तरीके से है, लगातार इस तरीके से है, तो ये हमारा ग्लास का सिंबल है। अभी तक एग्जाम में ग्लास का सिंबल पूछा जा चुका है और कंक्रीट का सिंबल, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है, प्लेसिंग इन द इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जैसे एस्बेस्टस है, फाइबर है, एस्बेस्टस है, सेल है, सिंथेटिक रेजिन है। ये आपको एक बार देख लोगे ना तो फटाफट चीज़ें ये जैसे है। अब इसमें ऐसे इस तरह से कर दिया गया, फिर इस तरह कर दिया गया, तो ये वाली चीज़ें जो है हमारी वो एस्बेस्टस है, फाइबर है, ये सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। अच्छा, ये लिक्विड अगर चीज़ें है, कोई चीज़ लिक्विड है तो इसमें जैसे वाटर है, तो वाटर को ये सिंबल ही होता है, सभी जानते हैं। पानी को ऐसे ऐसे, बचपन में बहुत ग्लास का सिंबल बनाया होगा ना, तो उसमें पानी कैसे दिखाते थे, ऐसे ऐसे तो दिखाते थे। ये हमेशा वाटर का है, ऑयल का है, पेट्रोल, केरोसिन, सारी चीज़ों का ऐसे ही सिंबल होता है पानी का, ठीक है। वुडन का भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। वुडन और कंक्रीट और ग्लास, ये 3 इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कंक्रीट का समझ में आ गया। ये कंक्रीट में क्या है कि आप ये देखिए, कंक्रीट में कुछ नहीं होता, कंक्रीट में इस तरीके का, 1 मिनट ले ले। तो देखिए क्लास को थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा ये सिंबल, सॉरी इरिटेटिंग क्या मतलब, ये थोड़ा बोरियत वाली क्लास होगी, पर ये आपको याद रखने वाली बात है। इस तरह से हमारे कंक्रीट होती है, क्या होती है, कंक्रीट होती है। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे अच्छे से जानते हैं। इस तरह से सीमेंट है, सैंड है, हाँ हमारा ये क्या कहते हैं, एग्रीगेट, सारे मटेरियल हैं। उसके बाद अगर कभी सरिया भी डालनी हो तो ये डाल देते हैं इस तरह से, है ना सरिया। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें 3 याद रख लेनी है। ग्लास का सिंबल अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप ये कंक्रीट का और वुडन का, पानी का तो सबको समझ में ही आता है, और मेटल्स के भी देख लीजिएगा, मेटल्स के भी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक का सिंबल। तो ब्रिक का सिंबल भी देखिए एकदम, ब्रिक का सिंबल अगर कभी पूछा गया है तो इस तरीके से बनाना है आपको। ब्रिक का सिंबल इस तरीके का ही बनाना है। यहाँ पे कलर दिया गया है, हाँ।
तो किस कलर के इस चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर लिखा वर्मिलन, यानी कि जो हमारा वर्मिलन मतलब होता है जो सिंदूरी कलर होता है उस कलर का, ठीक है। पर आपको सभी को पता है कि जो ब्रिक्स होती है वो डार्क रेड होती है, हाँ डार्क रेड होती है, या ब्राउन कुछ लोग बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन होती है, डार्क रेड होती है, तो इसे वर्मिलन कलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कलर भी दिया है, लेकिन कलर अभी तक पूछा नहीं गया है, तो अगर आप चाहें तो उसे याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में कवर कर सकते हैं, लेकिन सिंबल हमें जरूर याद रखना है। तो कंक्रीट का सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंक्रीट का हो गया, आपका वुडन का हो गया। वुड का सिंबल देखिए एक ऐसे ही होती है, लकड़ी होती है, उसमें इस तरह की डिज़ाइन बनी होती है, तो इस तरह से कहीं ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक है, और इस तरह की डिज़ाइन बनी होती है। तो ये हमारा ये वुड का और कंक्रीट का सिंबल, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थ का सिंबल इस तरीके से दिखाया गया, देख लीजिए। तो अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही तो ज़रूर पूछिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बस देख के ही समझना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमारा है हार्ड कोर। अगर हार्ड कोर कोई चीज़ है तो वो कैसा होगा ये देख लीजिए, अभी तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है, पर आप देख जरूर लीजिए। उसके बाद ये प्लास्टर का है, तो प्लास्टर का समझ ही लीजिए। अच्छा, कभी प्लास्टर का कलर पूछ ले तो प्लास्टर का जो कलर होता है प्रोडक्ट प्लास्टर प्रोडक्ट का, वो ग्रीन कलर का होता है। ये ग्लास का सिंबल हमेशा ये इसमें इस तरीके से दिया, लेकिन ग्लास का सिंबल हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमें वही वाला सिंबल याद रखना है, यही वाला ग्लास का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मेटल सेक्शन, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो इसे देख लीजिएगा। ये हमारे कुछ और भी सिंबल हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे चैन लाइन है, तो चैन लाइन को किस हिसाब से शो करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके बाद हमारा ट्रायंगुलेशन स्टेशन है, वो इस तरीके का होता है। सारी नोट्स आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो वहाँ से मिल जाएगा। बेंच मार्क का क्या है, फिर बिल्डिंग पक्का है तो कैसा होगा, कच्ची बिल्डिंग है तो कैसे सिंबल होंगे, ये वाला सिंबल इंपॉर्टेंट है। यह चर्च है, हाँ मास्क्यू है यानी मस्जिद है, मास्क है, चर्च है, टेम्पल है, तो इनके सिंबल पूछे गए हैं। मान लीजिए कि इस तरह से बना दिया जाए तो क्या ये क्या कहते हैं सिंबल होगा, टेम्पल का नहीं होगा, क्योंकि ये चर्च का सिंबल है, क्राइस्ट का है ना। टेम्पल का सिंबल इस तरह से होता है, उसमें झंडे लगे होते हैं, और मास्क में ये एक चीज़ उभरा होता है गुम्बद की तरीके से, है ना। वैसे तो अपने यहाँ भी उभरा होता है बिल्डिंग्स में, पर इनके यहाँ एक अलग तरीके का शेप होता है, इसलिए इसे मस्जिद का सिंबल माना जाता है। वॉल गेट है, ठीक है, डैम है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इनको याद रखिए। इसमें से ये वाला चीज़ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, है ना। कट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ये सब रफ करना पड़ता है आप सभी के लिए ताकि चीज़ें क्लियर रहें आपको, है ना। तो ये वाला आपको ज़रूर याद रख लेना है, टेम्पल वाला हिस्सा, ये वाला सिंबल, ठीक है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं इस वाले में, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताते जा रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, रिवर का सिंबल, तो रिवर का तो सभी को पता है कि नदी कैसे बहती है भाई, नदी ऐसे ही बहती है टेढ़ी मेढ़ी, तो नदी का अगर सिंबल कभी पूछ लिया जाए तो हमेशा सही हो जाएगा आपका। कैनाल का सिंबल और नदी के सिंबल में देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कैनाल के सिंबल को भी ऐसे ही दिखाया गया है और नदी के सिंबल को ऐसा करके दिखाया गया है। तो इसका क्या रीज़न है आपको बता दें, नदी जो है वो हमेशा इस तरह पतले में नहीं बहती है ना, नदी कहीं पतले एरिया में जाएगी, कहीं मोटे एरिया में जाएगी, तो मतलब कि उसका जो क्षेत्र होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन कैनाल की या जो भी चीज़ें होती हैं वो हम एक रेगुलर शेप में बनाते हैं, तो वो ज़्यादातर जगह एक ही जैसी कैनाल दिखती है। अगर कहीं भी डाइवर्जन कोई भी चेंज होगा तो साइज़ में उसके चेंज नहीं किया जाता, नहीं तो जो वाटर फ्लो का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए कैनाल में रेगुलर शेप होती है। तो ये चीज़ें दोनों याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले एग्ज़ाम में कैनाल है कि रिवर है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा देख के सिंबल, ठीक है। बाकी कैनाल रिवर का भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार जिस पे मैं टिक कर दे रहा हूँ वो समझ लो कि इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। जो आई हुई है मैं उन्हें बता भी दे रहा हूँ। वेल है, कैनाल है, बाकी ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने अपने इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ट्री का तो सभी को पता है यार, ऐसे ऐसे बचपन में बहुत सारी ट्री बना है, तो ये अगर आएगा तो बता ही लोगे, या बहुत लोग ये वाला पेड़ बनाते थे, है ना।
तो ये वाले पेड़, ये सब ट्री तो बता ही दोगे, तो इसको उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते। लेकिन ये देखिए ये, अच्छा वायर फेंसिंग ये देख लीजिए, आया नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो यानी ये वायर फेंसिंग देखे होंगे ना, जो कटीले कटीले तार इस तरह के लगे होते हैं, तो उन्हें ही वायर फेंसिंग कहते हैं, मतलब घेराबंदी करना। गाँव में देखा होगा आपने किस तरीके से घेराबंदी की जाती है। तो इसमें से ये रिवर और कैनाल वाला पोर्शन आप जरूर कवर कर लीजिएगा, ये दोनों वाला, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जो इंपॉर्टेंट होगा सिंबल में हम उसे जरूर बताते चल रहे हैं। उसके बाद जंगल का सिंबल है यार, ढेर सारे पेड़ लगा दिए हैं तो ये जंगल का सिंबल हो गया। हाँ, ऑर्च्ड हो गया ये, हाँ कल्वर्ट लैंड हो गया, ठीक है, कल्टीवेटेड लैंड, सॉरी कल्टीवेटेड लैंड है जहाँ पे मतलब कि एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें कल्टीवेशन की जाती हैं, खेती वेती की जाती है, ठीक है। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना, जो इम्पोर्टेंट है ये इतने सारे देख लो, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इस पर डिस्कस करके टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। अगर आप नोट्स देख लेंगे एक बार तो अगर याद रहेगा तो ठीक है, एग्जाम में पूछा नहीं गया अभी तक, जो पूछा गया उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमने प्रोवाइड आपको सारी चीज़ें कर दी हैं। रेलवे सिग्नल देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। रेलवे लाइन में ऐसे कुछ नहीं होता, वैसे 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 होती है, वो रेलवे लाइन होती है। कहीं कहीं इस तरह के सिंबल्स भी होते हैं, तो रेलवे वाला हमें देख लेना है डबल, ठीक है, ये दोनों देख लेनी है। अच्छा, रोड ब्रिज भी देख लीजिएगा, रोड के ऊपर जो ब्रिज होती है ना, जो ऊपर ऐसे पुलिया टाइप का दिया होता है, तो कलवर्ट, उसको ये वाली सिंबल से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये उतनी, ये देखिए कलवर्ट का ये इस तरह का सिंबल है, वही चीज़ें हैं कि इस तरह का होता है शेप, है ना। ये अब यहाँ से रोड, कलवट तो ऐसी होती है, कलवट यानी पुलिया, जिसपे आप देखे होंगे अक्सर गांव में छोटी पुलिया होती है। मान लीजिए कि नीचे से नहर जा रही है तो उसके ऊपर एक कलवर्ट होती है ना, पुलिया बनाते हैं तभी तो रोड बनाएंगे उसके ऊपर, इसीलिए वो इसकी जो डिज़ाइन होती है वो इस तरीके से हम प्रोवाइड कर दी जाती है, इसे हम कलवर्ट बोलते हैं ना। तो कलवर्ट वाला, रेलवे लाइन, ये दो इसमें से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कलवर्ट तो कई बार पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन कलवर्ट और रेलवे लाइन ये देख लीजिएगा आप तक, ठीक है, हो सकता है पूछ ले इस बार एग्जाम में कलवर्ट, तो इस चीज़ को एक बार जरूर देख लीजिएगा सिंबल, ठीक। इसके बाद ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे तो पता नहीं क्यों सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होगा तो भी 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। भैया सिविल को इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग से क्या लेना देना, लेकिन अब क्या ही बताएं, जो सेट करने वाले पेपर हैं उनको पता होता है कि भाई ये 12th करके आए हैं, फिजिक्स पढ़ के आए हैं, तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं। तो अगर डीसी, यानी डीसी माने डायरेक्ट करंट, यानी जो रेलवे में करंट दौड़ती है ना वो डीसी होती है, तो उसको ऐसे ही चलती है, क्योंकि उसमें हमारा जो ये एक्सेलरेशन होता है, जो इस तरह का मोशन होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो उसमें जो हर्ट्ज होती है ना इस तरीके की, वो नहीं होती, इसलिए उसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं, तो उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। एसी करंट, डीसी करंट दोनों का सिंबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एसी करंट का इस तरह सिंबल होता है, कर्व लाइन टाइप का बना दिए, तो ये हमारा एसी हो गया। अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल होती है 50 साइकिल होती है, डायरेक्ट करंट की कोई भी साइकिल नहीं होती, इसीलिए डायरेक्ट करंट जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है कि अल्टरनेटिव करंट। बताइए आप, एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है या डीसी? तो जो आपको बता दें, डीसी करंट ज़्यादा ही खतरनाक होता है, क्योंकि डीसी करंट एक बार पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ता नहीं है, ठीक। उसके बाद हमारा पॉजिटिव निगेटिव तो सबको पता है, ये देखिए 50 हर्ट्ज का दिखाया गया है, ठीक है। थ्री फेज को है तो ये देखिए 3-5 कर दिया है, 3 फेज का है तो 3-5, 3 फेज कनेक्शन होता है ना एसी में, जैसे आप मोटर चलाते हैं तो 3 फेज मोटर चलेगा तो उसके लिए 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ता है, जैसे हैवी ड्यूटी के पंप। एसी और डीसी दोनों हैं, तो एक स्ट्रेट है नीचे ये देखिए और ये एक डीसी, तो ये वाले दो अभी तक पूछे जा चुके हैं, डीसी एसी, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अर्थ का सिंबल, जो अर्थिंग होती है ना गाँव में, ये 3 बार आ चुका है एग्जाम में, ये 3 टाइम्स ये पूछ चुका है कि अर्थिंग का सिंबल कैसा होता है। तो ये कैसी होती है, फिर ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइन होती है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये हमने यहाँ पे बिजली का कनेक्शन दे दिया, तो ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो अर्थिंग का सिंबल जरूर ही नोट कर लीजिए। वीडियो थोड़ा बोरियत लग रहा होगा, पर क्या ही बोले, सिंबल का यही हिसाब किताब है। भैया बैटरी का सिंबल नहीं पूछा गया, लेकिन सबको पता ही रहता है। अच्छा, सिंगल थ्रो स्विच का पूछा जा चुका है, 1 या 2 बार पूछा जा चुका, 1 या 2 बार याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं उसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा स्विच का
कनेक्शन है। अगर यहाँ हम स्विच ऑन कर देते हैं तो ये चीज़ें यहाँ से जुड़ जाती हैं तो फ्लो होने लगता है करंट, इसलिए ये स्विच का देख लीजिएगा। चाहे इलेक्ट्रिकल वाले देख रहे हो, चाहे सिविल वाले, चाहे मैकेनिकल वाले, ये सभी के लिए कॉमन है। भले ही ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, लेकिन ये एग्ज़ाम में जब ड्राइंग पूछी जाती है तो पता नहीं क्यों उनको इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग से ज़्यादा प्यार होता है। और सिविल वाले में कंक्रीट वाला जो है ना, कंक्रीट वाला जो है उसका सिंबल, वुड का सिंबल, ग्लास का सिंबल, ठीक है। उसके बाद रिवर का सिंबल, कैनाल का सिंबल, ठीक है, टेम्पल का सिंबल, और साथ में ही कलवर्ट का सिंबल। ये उतना उसमें से पता नहीं क्यों वहाँ से पूछते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अर्थ का कनेक्शन हो गया, एसी कनेक्शन, डीसी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद एनर्जी मीटर, ये सब देखते जाइएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 15-16 एनर्जी मीटर का ये kWh किलोवाट आवर, यानी यहाँ पे एनर्जी चल रही है। अल्टरनेटर का, हाँ अल्टरनेटर का ये, हाँ उसका जनरेटर का सिंबल क्या है। डीसी मोटर्स का पूछा जा चुका है, डीसी मोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है डीसी मोटर। और भैया अभी हाल फिलहाल में झारखंड में 3 फेज रिंग मोटर का पूछा गया था। 3 फेज का जो मोटर है उसमें क्या साइन होती है, तो वो यहाँ झारखंड में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये वाला यहाँ पे 3 लिखा होता है, ये वाला तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, झारखंड में तो आ ही चुका है और भी कई जगह। 3 फेज इंडक्शन मोटर, हाँ, और केज मोटर, 3 फेज स्लिप मोटर, रिंग मोटर, सारी देखिए दोनों ही 3 फेज हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा 3 फेज स्लिप मोटर है उसका सिंबल ये होता है। और ये तो यहाँ पे 3 वायर है ना, और यहाँ पे ये हमारा ये मोटर है, मोटर 3 ने से लाइन कर दी है, यहाँ पे 3 लिख के ऐसे कर दी, 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिंबल है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। और तो और कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर सभी जानते हैं, कैपेसिटर इस तरीके का होता है, तो कैपेसिटर का भी इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला भी देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 2 वे स्विच, 1 वे स्विच है, 2 वे स्विच तो कर ही लोगे यार, है ना। फ्यूज ऑर्डिनरी, क्लियर दिख रही कि नहीं ये इमेज? अगर क्लियर ना दिख रही हो तो थोड़ी और क्लियर कर देते हैं इसको। ये थोड़ी सी जूम ज़्यादा होने की वजह से मे बी क्लियर ना दिख रही हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, दिख रही है या नहीं, उसमें जब आपको ये मिलेगा ना PDF, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए, उम्मीद है क्लियर ही होंगी, ठीक। इसके बाद ये देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है भैया उसमें बता देते जा रहे हैं, क्योंकि यार इसमें क्या ही बताएंगे, इसमें क्या रटाने वाली चीज़ है ना। वोल्ट मीटर इंपॉर्टेंट है। V से वोल्ट होता है तो वोल्ट मीटर, A से अमीटर होता है विद्युत मापने का, तो वो ये अमीटर का साइन है। अमीटर वोल्ट मीटर दोनों पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद वाट मीटर नहीं पूछा गया, लैंप पूछा गया है। लैंप मतलब एक जो होता है ना कनेक्शन, उसका साइन ये होता है, तो ये देख लेना एक बार ऐसे X करके इस तरह से लैंप का, ठीक है। ये बेल बजर इनका नहीं पूछा गया। चोक इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोक में क्या होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे कुंडलीदार का कनेक्शन होता है, उसके ऊपर से ऐसे लाइन 2 ठो खींच दी जाती, ये हमारे चोक भैया हैं, चोक हैं, ठीक है। ये पूछा गया है, ठीक। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे यार इतने ज़्यादा हैं, तो भाई जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को बोलना है, तो उन्हीं को नोट कर लो, ऐसा नहीं सारे। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनको बोल दिया वो है ट्रांसफार्मर में भैया ये हो गए हमारे बिजली के कनेक्शन, और ये हमारे कॉइल्स हो गए, ठीक है। ये ठीक, ये हमारा यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये भी झारखंड के जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, जिसको बता दिया उसको रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रांसफार्मर का। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, ये सिंबल पूछे जाते हैं, ठीक है। डायोड का सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये देखो ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर इस तरह का सिंबल है तो समझ जाओगे ट्रांसफार्मर है। अब ये देख लेना, ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट है। मान लो अभी ट्रांसफार्मर पूछ लिए, इस बार ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ लिए, ठीक है। ये देखो हमारा स्विच है, तो जो स्विच को तो चीज़ें समझ में ही आ गई हैं, हम बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं हम उन्हीं पे ही हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर टेप्ड सेकेंडरी है, तो ये देखिए ट्रांसफार्मर का इसी तरीके का सिंबल होता है, ये वाला भी देख लेना एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस हो जाना, ठीक है। और जेनर डायोड, जेनर डायोड का देख लेना यार, जेनर डायोड में कुछ नहीं होता है, एक इस तरह का सिंबल होता है, अंदर जो इस तरीके का होता है उस पर एक इस तरह लिखा है, ये हमारा जेनर डायोड है, ठीक है। जेनर डायोड, डायोड का भी सिंबल इसी तरह होता है, लेकिन इसमें ये जो लाइन लगा दी ना, यही जेनर डायोड में चेंज होता है, तो ये देख लेना। जेनर डायोड का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा पीएनपी जंक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनपीएन जंक्शन और पीएनपी जंक्शन, ये दोनों के ही सिंबल आप देख लेना। एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स है, तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे एनपीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, तो वो सारी चीज़ों में इसको एक बार सिंबल को जरूर देख लेना आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है, इस जब आप डायग्राम देखोगे ना तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो गेट वाली चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब भैया गेट किस चिड़िया का नाम है, तो गेट वाला ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग वो वाला टेस्ट मत समझ लेना, गेट है ना, जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम होता है वो वाला गेट नहीं है, ये दूसरा गेट है, आपके घर का गेट नहीं है जो कोलगेट वाला गेट नहीं है, दूसरा गेट है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जानते होंगे, ये अगर आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें भी ये गेट यूज़ किए गए हैं। और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट और एंड गेट। एंड गेट का इसमें नहीं दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, कहीं दिया होगा, हो सकता है, ठीक है। IGBT ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हमने इंक्लूड इसलिए सारी चीज़ें कर दी गई हैं इसमें ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को था नहीं तो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कुछ नहीं किया, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। टीचर तो केवल एक डोर खोल सकता है, एक रास्ता खोल सकता है, घुसना है नहीं घुसना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये डिसीजन आपका अपना होता है और हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको उस इंटर गेट में ज़रूर करना है। एंड गेट, जॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, सारे गेट्स आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फटाफट दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।